हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आरती एंड गौरव। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो कि टोटल बॉडी वर्कआउट है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा फिटनेस फ्रीक नहीं होते और एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते। तो ऐसे में ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि इस एक एक्सरसाइज करने से आपका टोटल बॉडी वर्कआउट होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्लैंक्स की। आज हम सीखेंगे प्लैंक्स कैसे किया जाता है और उसकी कुछ हम वेरिएशन सीखेंगे। और ये जो प्लैंक है ये टोटल बॉडी वर्कआउट है, जो आपका हेड से लेके आपके टो तक का कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है। इसमें एक एक आपकी जो कोर मसल्स है, चाहे वो आपका एब्डोमेन हो गया, क्वाड्रिसेप्स हो गया, बैक हो गई, तो ये सारी मसल्स इस एक्सरसाइज के अंदर वर्कआउट में आती हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सरसाइज। इफ़ यू डू इट रेगुलरली इट इज़ गोइंग टू गिव यू द ग्रेट रिजल्ट्स। तो चलिए पहले सीखते हैं प्लैंक्स। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हाई प्लैंक से। अब आप हाई प्लैंक में देखिए कि जो हमारा पोस्चर है वो पुशअप्स वाला पोस्चर है। इसके अंदर जो हमारी पाम है वो एग्जैक्टली हमारे शोल्डर के नीचे आनी चाहिए। और ये मेरे लेग्स जो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और जो मेरा बैक है वो मेरे जो शोल्डर से कंपैरेटिवली लोअर हाइट पे है, या इसको ऐसे कह लें अगर हम शोल्डर से लेके टोस तक की कोई अगर लाइन खींचें तो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन डायगोनल है, मतलब स्लांट है लाइन। और आपको इस पोजीशन के अंदर अपनी बॉडी को होल्ड करना है। और इस पोस्चर के अंदर आप देखेंगे तो हमारे जो हैं आर्म्स हैं, हमारे शोल्डर हैं, हमारा बैक है, हमारी लेग्स हैं, वो सब एकदम वर्कआउट के अंदर आ रही हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो इन मसल्स पे प्रेशर आता जाता है और ये डेवलप होती है हमारी मसल्स, तो ये एक तरह से वर्कआउट में आती हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और अब हम कर रहे हैं सेकेंड प्लैंक, दैट इज़ अ लो प्लैंक, और यू कैन से एल्बो प्लैंक। इसके अंदर हम पाम की जगह एल्बो का सपोर्ट लेंगे, और उसके अंदर भी वही हमारी रहेगी कोशिश कि हमारा जो एल्बो है वो शोल्डर्स के नीचे लाई करे। हिप जैसे भी नीचे जा रहे हैं ऐसे नीचे नहीं जाने चाहिए, या ये ऐसे ही ऊपर भी नहीं आने चाहिए। इट शुड बी कंपैरेटिवली एट द लोअर हाइट, एंड इट शुड बी स्ट्रेट। एकदम डिप नहीं देना है, स्ट्रेट रखना है बॉडी को। जितना आप टाइटन अप रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, उतना ही ये हमारी एक्सरसाइज एफिशिएंट होगी। एंड दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग द लोअर प्लैंक। और अब हम ये थर्ड प्लैंक कर रहे हैं, दैट इज़ द साइड प्लैंक। तो इसके अंदर आप ये देखिए कि किस तरह से आपको अपना पोस्चर लेना है। इसके अंदर मैंने अपनी बॉडी को साइडवेज रखा है, और मेरा जो राइट हैंड है वो नीचे है पहले, और लेफ़्ट हैंड लेग्स के ऊपर, और यहाँ से आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है और अपनी बॉडी को होल्ड करना है। इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है, कोशिश करेंगे कि आप कम से कम 20 से 30 सेकंड्स अपनी बॉडी को होल्ड करें। और अब हमने साइड चेंज कर ली है। अब हमारा लेफ़्ट हैंड नीचे है और ये राइट हैंड ऊपर। सेम वे जैसे हमने पहला वाला प्लैंक किया था, वही सेम वे यू हैव टू डू दिस वे। So friends, before we finish up this video, I would like to say you something about the planks. First thing जो आपको ध्यान रखना है, आपको एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस अ वीक आपको इन प्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे करके जैसे आप प्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने नंबर ऑफ डेज भी आप बढ़ा सकते हैं। सेकेंड थिंग, इनिशियली प्लैंक्स करने में आपको बहुत जोर लगेगा क्योंकि आपकी मसल्स अभी यूज टू नहीं हैं। तो शुरू में आपको लगेगा कि एक राउंड में या एट अ स्ट्रेच यू कैन डू 20 और 30 सेकेंड्स टाइम तक ही आप अपने प्लैंक को होल्ड कर सकते हैं। सो आप इसको ऐसे ही कीजिए एंड डू इट इन सेट्स, एटलीस्ट 3 सेट्स आपको ये करने हैं। तो इनिशियली धीरे धीरे करके जब आपको इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मसल्स यूज टू होती जाएंगी और आपका जो ये 20 से 30 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा और इसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। थर्ड थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड द ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग शुड बी द नॉर्मल ब्रीथ्स। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कब आपको ब्रीद इनटेक करना है, कब उसको ब्रीद रिलीज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आपको नॉर्मल ब्रीद ही अपने को रखना है। और अगर आपको लगता है कि प्लैंक करते वक्त आप आउट ऑफ ब्रीद हो रहे हो, या आपकी सांस फूल रही है, या आपको ब्रीद लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आई वुड सजेस्ट यू इमीडिएटली स्टॉप द एक्सरसाइज। और जब आपको लगे कि नाउ यू आर नॉर्मल, देन अगेन यू कैन रीस्टार्ट द एक्सरसाइज। तो ये चीज़ इसमें ध्यान देनी है। और बेसिक इसका जो फंडामेंटल है ये प्लान करने का, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर पोस्चर के अंदर होल्ड करते हैं। जब हम अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर पोस्चर के अंदर होल्ड करते हैं तो हमारी सारी जो कोर मसल्स हैं तो वो सब वर्कआउट के अंदर आती हैं, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो उन पे प्रेशर बढ़ता जाता है और वो एक तरह से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिक इसके अंदर आइडिया यही है। तो आप इसको रेगुलर कीजिए और आप देखेंगे विद द टाइम, जैसे आप सो करेंगे, विद इन अ मंथ यू विल गेट द ग्रेट रिजल्ट, यू विल स्टार्ट गेटिंग द ग्रेट रिजल्ट्स। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके और फ्रेंड्स के लिए भी या और नोन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।